तो देखो, एलिक्सर सीरीज का आज पहला लेक्चर है। इसमें जो है, पहला न्यूज आइटम ये है। देखो, इसमें क्या है ना कि न्यूज में तुम्हारा जो है वो है तुम्हारा ग्रिफिन वल्चर जो है तुम्हारा न्यूज में है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि ग्रिफिन वल्चर का दो टाइप होता है। एक नॉर्मल होता है जो फुलरस कहलाता है, और दूसरा तुम्हारा हिमालयन ग्रिफिन वल्चर होता है। आईयूसीएन स्टेटस का बात करोगे तो दोनों तुम्हारा नियर थ्रेटेंड है। जो तुम्हारा ग्रिफिन वल्चर है, जो मतलब ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, वो जनरली आपको नीचे की तरफ जो है राजस्थान में दिखते हैं। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ दिखते हैं? केला देव में दिखते हैं, कैला देवी में दिखते हैं, और सरिस्का में दिखते हैं। ये आपका वेस्टर्न तरफ है। ईस्टर्न तरफ जो है ये आपको मिलते हैं कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। बाकी जो है जहाँ ठंड वाले टेम्परेट वाले जोन में जो पाए जाते हैं, वो नियर थ्रेटेंड है। हिमालयन बोलते हैं उनको, ग्रिफिन वल्चर बोलते हैं। ये तुमको मिलता है कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में एक है तुम्हारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वहां पर है। साथ ही साथ पिन वैली नेशनल पार्क वहां मिलता है। साथ ही साथ उत्तराखंड में कहाँ मिलते हैं? केदारनाथ में, नंदा देवी में, और वैली ऑफ फ्लावर में। ठीक है, ये न्यूज जो है था इनके लिए। पहले क्या होता था, डाइक्लोफेनाक से तुम्हारे होना शुरू हो गया, तो ये नया एक्सपेरिमेंट भी दिखा है। तो रिसेंटली न्यूज करके अगर आएगा यूपीएससी में, इस बात के लिए उसमें, तो ये आप लोग लगा देंगे। निमोजलाइड क्या होता है? ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, जिसको एनएसएआईडी भी नाम से भी न्यूज पेपर में मिल जाता है। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं। साथ ही साथ ये पेन किलर का काम करता है। ठीक है, अगला न्यूज आइटम जो है तुम्हारा ये आया है तुम्हारा कडंगम्स। क्या होता है? तो कडंगम्स तुम्हारा ट्रेडिशनल लैंड मेजरमेंट यूनिट है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, एक कडंगम कितना का एरिया होता है? तो 1.32 एकर्स होता है एक कडंगम में। ठीक है, ये कडंगम आपका न्यूज में था। ठीक है, ये हाइड्रोजन पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही बोले थे तुम लोग सबको कि हाइड्रोजन पे जो है न्यूज आते ही रहता है। कभी कोई आईआईटी रिसर्च करता है, कभी कोई आईआईसीआर रिसर्च करता है। तो हाइड्रोजेल का जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, वो है कि ये जो होते हैं क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं। दो तरह का चीज होता है, एक केमिस्ट्री में देखा जाता है, एक फोबिक होता है, दूसरा फिलिक होता है। फिलिक मतलब जो उसके तरफ आकर्षित होगा, और फोबिक मतलब जो उससे दूर भागेगा। ठीक है, तो नेचुरल तो मिलता ही मिलता है, और सिंथेटिक में तो कुछ भी मिल जा रहा है। सिंथेटिक पनीर मिल रहा है तो ये तो मिल ही रहा है। तो नेचुरल हाइड्रोफिलिक कहाँ, ये हाइड्रोजन कहाँ दिखते हैं? तो पॉलीसेकेराइड्स में मिलते हैं, प्रोटीन में हो, कोलेजन वगैरह होता है ना। आजकल कोलेजन बहुत ज्यादा न्यूज में है, उसको एंटी रिंकल के रूप में भी लोग पी रहे हैं, है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो हाई वाटर कंटेंट होता है इसमें, जिसके चलते क्या होता है कि ये एब्जॉर्व कर लेता है हाई अमाउंट का मॉइस्चर जो होता है। तो वही एग्रीकल्चर ड्राईलैंड्स को भी करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये सब प्रिंसिपल याद रखना, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी होती है, जिसके चलते ना तुमको सॉल्यूशन दिख जाएगा। क्योंकि अब जो है सॉल्यूशन पे भी यूपीएससी ज्यादा बात करता है। ठीक है, तो हाउ वाटर कंटेंट होता है, तो क्या करता है ये? ऑब्जॉर्व करने का, मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करने का, मॉइस्चर रिटेन करने का इसमें पावर ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है। दूसरा, बायो कंपेटिबल होता है। तो बायो कंपेटिबल के चलते क्या होता है कि बहुत सारा तुम्हारा बायो फार्मा वगैरह में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसका और ये होता है ना कि जिस अपना आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये ना पीएच के लेवल पे, या फिर डिफरेंट सॉल्ट है डिफरेंट टेम्परेचर में ना स्वेल और श्रिंक करता है। ठीक है, तो फिर ये ओवरऑल इसकी कंपेटेबिलिटी अच्छी रहती है। इसके लिए इसको ना जनरली ड्रग्स के इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह को इंजेक्ट करने के लिए, वहां पर टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड्स क्या होता है? शॉर्ट एमिनो एसिड का उसमें कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा इंसॉल्युबल होता है ना। तो वही बात है कि जो भी जगह होता है वहां पर तुम्हारा उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और ये फिर कैंसर से लड़ने में तुम्हारा हेल्प करेगा। ठीक है, यही न्यूज था तुम्हारा। हाइड्रोजन का ये प्रॉपर्टी जो है लास्ट ईयर भी पीवाईक्यू में आया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये होता है। और जो अब कुछ कुछ आया है तुम्हारा, ट्री लवर्स भी न्यूज में है। तो क्या क्या देखेंगे? तो प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। तो कोआला का नाम आपको आया बचपन में, कार्टून में आप लोग देखे होंगे, कोआला ब्रदर्स, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये लोग हग करते हैं ट्री को, मतलब गला से गला लगा लेते हैं। ये लोग क्या होते हैं? मार्सुपियल होता है। मार्सुपियल मतलब ये होता है इनके पास पॉकेट रहता है, पाउच रहता है, वहां पर अपने बच्चे को, बेबी को ये लोग कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं? आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके साथ बात ये बता कि इनको 6 अपोजिबल थम्स होते हैं। दो दो अपोजिबल थंब इनके मतलब दो फ्रंट पाँव में होते हैं, और एक एक जो होता है हर एक फुट में होता है। ठीक है, ये कोयला का है। दूसरा है तुम्हारा शिफाका। तो देखो, शिफाका ऐसा होता है। शिफाका कौन होते हैं? लेमूर्स होते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए ना क्या करते हैं कि जो पेड़ होते हैं ना उस पे जाके चिपक जाते हैं, ताकि इनकी गर्मी जो है खत्म, मतलब गर्मी जो है वो कटना शुरू हो जाए, थोड़ा ठंड मिलता होगा, इसलिए वो जाके चिपक जाता है। ये आपको कहाँ मिलता है? मेडागास्कर में मिलता है। फिर ये हो गया तुम्हारा स्लोथ हो गया। ये दुनिया का सबसे स्लोएस्ट एनिमल है, बहुत मतलब आराम से झूमते घूमते चलता है। ठीक है, और स्लोथ बेयर भी तुम्हारा यहीं से आता है।
ठीक है, स्लोथ वो वाला टर्म जो है वहीं से आया है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? ये सेंट्रल अमेरिका में मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है। ये मतलब मान के चलो कितना आलसी होता है कि 15 से 20 घंटा तक ये दिन में सो सकता है। ठीक है, लो मेटाबॉलिक रेट होता है और बहुत स्लोली मूव करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा ओरेंगोटैंग्स आता है। ये देखो इस तरह का है। ठीक है, ये भी तुम्हारा जनरली पेड़ पे ही रहता है। ठीक है, इनके बारे में ये है कि कहाँ पर है, ये सिर्फ रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, ओनली रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। याद रखेंगे, ओनली ओनली देख के कोई भी इसको एलिमिनेट नहीं करेगा। सिर्फ ये रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? साउथ एशियन आइलैंड जैसे कि बोर्नियो, सुमात्रा में मिलते हैं। ठीक है, ये बोला जाता है कि ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्री ड्वेलिंग मैमल है। ठीक है, बहुत इतना बड़ा आकृति का आपको पेड़ पर चढ़ के रहने वाला बहुत कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। ठीक है, अच्छा, इनका तीन स्पीसीज है, बोर्नियन, सुमात्रन और तपानुली, है ना। तो बोर्नियन के बारे में यही बोला जाता है कि ये लोग आराम से नीचे आता है, फॉरेस्ट फ्लोर में घूमता है, मस्कुलर आर्म्स होते हैं, ये लोग फिर बाद में चढ़ जाते हैं। वही मस्कुलर आर्म को यूज करके एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच भी ये लोग खुद ही लगाता है। जब नाइट होता है तो फिर ओरंगुटान क्या करता है कि पेड़ का ना जो पत्ते होते हैं उसको यूज करके अपने लिए बेड बना देता है। ठीक है, तो ओरंगुटान का ये चीज देखने को मिलता है बिहेवियर में। दूसरा आता है तुम्हारा लेपर्ड है ये। लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड के बारे में बोला जाता है कि ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? ये फेलिनीन्स होते हैं। ठीक है, फेलिनीन्स मतलब एक तरह से स्मॉल कैट हो गए, जैसे पैंथेरियनाई होते हैं ना, तो वो होते हैं बिग कैट्स, है ना। इसके बारे में बोला जाता है कि ये आराम से 58 किलोमीटर पर आवर तक दौड़ लेता है। ये नॉकटर्नल होता है। ठीक है, ये इसको पेड़ पे चढ़ने में इतना मजा आता है कि ये अपना शिकार को भी आराम से उठा के पेड़ पे ले जाता है, फिर वहां नाश्ता करता है। ठीक है, इस तरह से होता है इनका। तो कहाँ कहाँ मिलता है? इंडिया में भी मिलता है, सब सहारन अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और चाइना में मिलता है। ठीक है, तो ये था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखो इसको ना डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ठीक है, तो बम बम लगा के तो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत सारे कर रहे हैं। हम लोग को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं पढ़ना है, हम लोग को मैपिंग जानना है। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि नॉर्थ स्ट्रीम जो है वो दो नॉर्थ स्ट्रीम है, साथ ही साथ एक जो नॉर्थ स्ट्रीम है उसको ब्रदरहुड पाइपलाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रशिया से यूरोपियन यूनियन का को जोड़ता है, गैस गैस पाइपलाइंस के थ्रू, है ना। इसी इसी को बोलते हैं ब्रदरहुड पाइपलाइन बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से होके गुजरते हैं? तो यूक्रेन से होके गुजरता है ये। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो तुमको दिख रहा है जिसको तोड़ा गया है वो तुम्हारा रशिया से जाता है, यहाँ तक जर्मनी तक जाता है। ठीक है, उसको यमल यूरोप पाइपलाइन उसी के पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आ जाता है कि बाल्टिक सी के थ्रू ही ये गुजरता है तुम्हारा। ठीक है, तो बाल्टिक सी के आसपास के एरिया कौन कौन से हैं, कौन कौन कंट्रीज हैं? तो स्वीडन है, फिनलैंड है, रशिया है, एस्टोनिया है, लैटविया, लिथुआनिया, वो पोलैंड है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे और अपने मैप में भी इसको मार्क कर लेंगे, वही मैप अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बस आगे चलते हैं। इसमें देखो IMD बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो IMD कब बना है? 1875 में बना है। अभी प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में है। जब ये बना था उस वक्त वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। बस यही बात है जो IMD के अंदर आप सबको रखना है। बाकी मेंस का इशू है ये, देखेंगे मेंस के वक्त इसको। ठीक है, एक कैलेंडर पे क्विज आया था द हिंदू में, थोड़ा मेरे को ठीक लगा। देखो तो हम लोग जो फॉलो करते हैं ना वो विक्रम संवत को फॉलो करता है। ठीक है, हमारा जो कैलेंडर है वो ऑफिशियल कैलेंडर जो इंडिया का है, तो उसमें देखो 22 मार्च को लिया जाता है, फर्स्ट डे को। और अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च को फर्स्ट डे लिया जाता है। ठीक है, ये जो कौन सा कैलेंडर हम लोग चुनेंगे, तो ये तुम्हारा बना था प्रोफेसर मेघनाथ साहा के अंदर में। ठीक है, टोटल देखो 30 कैलेंडर को वेरीफाई किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसी को चुना गया कि ठीक है विक्रम संवत को ही लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, शाक एरा जो है तुमको दिखता है कहाँ से? ये सिंथियन का है। जो लोग तुम्हारे कहाँ से कब राज किए हैं? तुम्हारे उज्जैन में राज किए हैं 130 से 395 AD तक। ठीक है, बाकी ये कौन सा अमेरिकन मूवी का रिव्यू जाने का जरूरत है। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज में था ये फ्रेंच फोर्सेस जो है तुम्हारे विड्रॉ कर लिए हैं आइवरी कोस्ट से। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा। देखो ये लास्ट ईयर ये लोग दोनों प्रीलिम्स में आया हुआ है, इस साल मोस्ट प्रोबेबली ये आने वाला है आइवरी कोस्ट में। ठीक है, अच्छा, इसमें एक्सेसिव नाइट्रेट्स आपको मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो एक जो है तुम्हारा एक्सेसिव नाइट्रेट्स कब कहा जाता है? जब आपका 45 mg पर लीटर से ज्यादा ना कंसंट्रेशन हो जाता है नाइट्रेट का।
पानी में तो, ठीक है। तो ये याद रखें, मतलब ऑब्वियस बात है, डिफाइन किया हुआ है कि अपर लिमिट क्या होना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पर हाईएस्ट नाइट्रेट कंटामिनेशन मिल रहा है, तो राजस्थान में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आपको मिल रहा है। साथ ही साथ एक चीज और देखने को मिलता है कि जब भी मानसून ट्रेन हो जाता है ना, तो कॉन्टामिनेशन का जो रेट होता है ना, वो भी जो है तुम्हारा बढ़ जाता है, ठीक है। एक चीज और देखने को मिला है कि तुम्हारा देखो फ्लोरीड और यूरेनियम का जो कंसंट्रेशन भी तुमको ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सैंपल जो कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है, वो तब माना जाता है जब वो लोग 100 पार्ट्स पर बिलियन को एक्सीड कर जाए तो, ठीक है। और ये चीज आपको कहाँ दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रहा है राजस्थान में, हरियाणा में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान, पंजाब में, सॉरी सॉरी सॉरी, राजस्थान और पंजाब में आपको हाईएस्ट दिख रहा है यूरेनियम का कंसंट्रेशन। और जो फ्लोरीन का है ना, वो दिख रहा है आपको राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। यूरेनियम का जो है बोला जा रहा है कि सेफेस्ट लिमिट क्या है, तो 30 पार्ट्स पर बिलियन है ना। लेकिन इन कुछ ये दोनों स्टेट में ना आपको 100 से भी ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है वो फर्स्ट स्टेट है कंट्री का, जो मतलब अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से लिंक किया है। ग्रीन जीडीपी कुछ नहीं होता है, जो आपका जीडीपी होता है उस पे हम लोग घटा देते हैं किस चीज को, डिग्रेडेशन जो हुआ है इन्वायरमेंट को, ठीक है। यही होता है आपका ग्रीन जीडीपी, और कुछ नहीं होता है। अच्छा, डीएपी जो है ये तुम्हारा क्या होता है, ये फर्टिलाइजर होता है। जैसे फर्टिलाइजर जो है 3 तरह का आता है, एनपीके है ना, जैसे एन के लिए यूरिया यूज करते हैं, वैसे एन और पी को जो है दोनों को सेट करने के लिए तुम्हारा डैप को यूज करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। इसमें जो है तुम्हारा फॉस्फोरस का परसेंटेज ज्यादा रहता है, 46% रहता है, नाइट्रोजन का 18% रहता है। फॉस्फोरस कंटेंट कहाँ से आता है, तो फॉस्फोरिक एसिड से आता है, H2PO4 से आता है, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, ये रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। साथ ही साथ एटीपी के फॉर्मेशन में, एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। कहाँ कहाँ हेल्प होता है, तो सीरियल में भी यूज होता है, लेगुम्स में भी यूज होता है, ऑयल में, स्पेशली तुम्हारा सोयाबीन, सनफ्लावर और कनोला के लिए, ठीक है। एक चीज और बनाया गया है जिसको बोलते हैं फीएट। फीएट किस लिए होता है, फीएट किस लिए है, फीएट है तुम्हारा फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। किसके लिए, तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए फीएट को यूज किया जा रहा है, ठीक है। फीएट जो है इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। अच्छा, ये पीएम फसल बीमा योजना भी देखो तुम्हारा दो चीज को यूज करता है, एक तुम्हारा विंड्स को यूज करता है, कि ईएसटेक को यूज करता है, ठीक है। तो ये दोनों इसी स्कीम में जनरली यूज होता है। बाकी इनका मेजर रोल यही है, तुम्हारा डेटा कलेक्शन और उसका यील्ड का एनालिसिस करना, ठीक है। ईएसटेक तुम्हारा ये यील्ड से आया है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर इस पेज में भी दिया हुआ है, देखो, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये हो रहा है तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, बोल रहा है कि 8% से कम हो गया है। कौन बोला है, तो यूएनएफ ट्रिपल सी बोला है, ठीक है। तो इसमें होता यूं है, ये जो इसमें देखो एक चीज हम लोग को जानने का जरूरत है, व्यू ये है कि देखो, जो घटा है ना वो इस हिसाब से घटा है कि कोविड के वक्त क्या हुआ था ना, कि तुम्हारा मतलब ग्रीन हाउस बहुत कम हो गया था उस पीरियड में, ठीक है। तो 19 के हिसाब से जो है आपको घटा दिखा है कितना, 8%, 7.93% के आसपास दिखा है। लेकिन 1994 की कंपैरिजन में बात करोगे ना, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 98.34% का तुमको राइज दिख रहा है, ठीक है। वही चीज बात कर रहा है। एक चीज और देखो, तुमको दिखा है कि इमिशन इंटेंसिटी क्या होता है, तो इमिशन इंटेंसिटी ये होते हैं ग्रीन हाउस गैस का कितना आप इमिट कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ जीडीपी के रेस्पेक्ट में। पर यूनिट ऑफ जीडीपी, यहाँ पर सबको याद रखेंगे, पर यूनिट ऑफ जीडीपी है। एग्जाम में हो सकता है कि ऑप्शन ए में जीडीपी करे और ऑप्शन बी में तुम्हारा पर कैपिटा इनकम कर दे, ठीक है। तो देखेंगे उस हिसाब से कि कौन सा आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन पूरा सबको चार के चारों ऑप्शन पढ़ना हो सकता है, एग्जामिनेशन के प्रेशर में उतना नहीं दिमाग चलता है, ठीक है। CO2 का कंट्रीब्यूशन का बारे में बात करोगे, तो सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, फिर मीथेन से आ रहा है, साथ ही साथ फिर लाइफ स्टॉक से आ रहा है, फिर अल्मुनियम और सीमेंट का जो प्रोडक्शन बढ़ गया है उसके चलते भी CO2 का तुम्हारा हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 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 मजेदार बात यह है कि एनर्जी सेक्टर जो है तुम्हारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस चीज में, ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एग्रीकल्चर है, उसके बाद तुम्हारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, प्रोडक्ट यूज है, और उसके बाद फिर वेस्ट से तुम्हारा रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, दोनों अलग अलग बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि ओवरऑल एनर्जी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है इमिशन में,
और CO2 का इमिशन सबसे ज्यादा कहाँ से है, तो फॉसिल फ्यूल से है, ये चीज देखेंगे आप। ठीक है। अच्छा, इसको तुम लोग मेंस में यूज कर सकते हो कि देखो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसका जो पर यूनिट कंजम्पशन तुम देखोगे ना एनर्जी का, तो वो 25.4 गीगा जूल्स है। लेकिन वही यूएस का बात करोगे तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है, 277 गीगा जूल्स। ठीक है, तो वही इस आर्टिकल में ये भी बोल रहा है कि एनर्जी जो है कंजम्पशन जो है वो इंडिया को बढ़ाने का जरूरत है। ठीक है। अच्छा, ये नेहरू जो है फर्स्ट अमेंडमेंट, यूपीएससी में पीवाईक्यू आया हुआ है, 2-3 साल पहले ही आया हुआ था कि फर्स्ट अमेंडमेंट के वक्त जो है भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो नेहरू थे। तो एक चीज और तुम लोग को जैसे पता होगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो है तुम्हारा किससे रिलेटेड है हुआ है, तुम्हारी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हुआ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ लैंड रिफॉर्म से नहीं हुआ है, तो वही देखो तुम्हारा तुम्हारा जो है आर्टिकल 19 में भी फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल 15 में भी फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है ना। आर्टिकल 31A 31B भी फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, और इवन शेड्यूल 9 जो है तुम्हारा वो भी फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो आर्टिकल 19 में यही हुआ था कि वही रामोस थापड़ जो है वो सरकार की नींव हिलाने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वहीं पर याद आ गया था कि आप बोल सकते हैं, लेकिन किस हद तक बोल सकते हैं, तो जो लिमिटेशन लगाया गया था ना कि इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, या फिर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये सबको जो है यूज किया गया था कहाँ पर, ये सबको ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इवन आपका आर्टिकल 15 में भी जो है ये चीज जो क्लॉज है कि एनी सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास फॉर ऑफ सिटीजन और फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये भी जो ऐड किया गया है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। 31A 31B तो पता ही है हमें। ठीक है, वो चीज भी उसी से ऐड किया गया है, शेड्यूल 9 को भी उसी पे ऐड किया गया है। ठीक है। डेमेस्कस कहाँ पर है, तो सीरिया में है। ठीक है, वहाँ पर कौन कौन प्रोफेशनल लोग कहाँ कहाँ हाथ मिला लिया, उगेर साथ मिला लिए हैं, जॉर्डेनियन तुम्हारा टर्क्स को मिला के एक प्रोफेशनल मिलिट्री का रूप दिया जा रहा है रेबल ग्रुप को। ठीक है, तो ये चीज आपके न्यूज में नहीं, में पूछेगा नहीं, लेकिन सीरिया कहाँ, डेमेस्कस कहाँ पर है, तो सीरिया में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है जीनत है उसको पकड़ लिया, जीनत नाम की ये है तुम्हारी टाइगर थी। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे लिए न्यूज का बनता है, एनटीसीए बनता है, साथ ही साथ ये बनता है कि सिमलीपाल कहाँ पर है। सिमलीपाल है उड़ीसा में, टडोबा तुम्हारा महाराष्ट्र में है। ठीक है। एनटीसीए के बारे में क्या है, 2005 में बना है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के अंदर है तुम्हारा। कौन से एक्ट से बना है, तो WLPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन होता है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। एक चीज और हुआ है कि स्वदेशी जो है 120 हो चुका है। तो देखो बाकी सब जो ट्रेडिशनल सोर्सेज, जो कॉमन सोर्सेज में आप लोग पढ़े हैं स्वदेशी के बारे में, वो चीज तो पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीज मिल रहा है, जैसे पहला तो लॉर्ड कर्जन था, ये भी कॉमन सोर्सेज में मिल जाता है। ठीक है, वर्सराइज जो स्वदेशी मूवमेंट के वक्त कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। प्रोफेसर सरकार जो है वो अपने सुमित सरकार का यहाँ पर बात हो रहा है, तो वो सब बोले थे, वो वहां से ये चीज ऐड किया गया है कि देखो पीसी ने तो तुम्हारा बंगाल केमिकल खोले थे, ये चीज पता होगा। ये चीज ना कॉमन सोर्सेज में पढ़ने को नहीं मिलता है कि किशोरी लाल मुखर्जी जो है शिवपुर आयरन वर्क्स को शुरू किए थे। ठीक है, और इसके शुरू करने का बंगाल केमिकल जो है उसको यूज करने के खोलने के पीछे का पर्पस भी यही था कि वो ये बोले थे कि अगर सबको ये बोल दिया जाएगा कि तुम सब कुछ चीज को बॉयकॉट कर दो, है ना, तो आखिर वो कब तक चलेगा, भूखे पेट कब तक वो लोग भजन करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ना वो कहे कि देखो जो फ्रेश ग्रेजुएट निकल रहा है वो कहीं मतलब उसका दिमाग खराब नहीं हो जाए, वो कुछ गलत हाथों में नहीं पड़ जाए। ठीक है, वो चीज के लिए, तो इसके लिए ये फैक्ट्री खोला गया था। ठीक है, वही चीज हो रहा है। एक तुम्हारा फोर्थ मॉड्यूल को जो है आराम से टेस्ट कर लिया है इसको, पोएम 4 में यही हो गया तुम्हारा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। ठीक है, ये चीज था यहाँ पर। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, ये न्यूज आइटम इसलिए लिया जा रहा है कि जैसे यूरोपियन यूनियन ने अब एक यूरोपियन यूनियन का ना डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन आया है। ठीक है, वो ये बोला है ना कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके साथ ना ट्रेड जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसको बोला गया है कि 1 साल और के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह का बैरियर हो जाता है, तुम्हारा नॉन टैरिफ बैरियर हो जाता है। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर में मीन्स में आप ये चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, सीधे नाक जो है घुमा के पकड़ते हैं।
ठीक है, कि आपका हाथ बहुत गंदा है, तो आपका लेबर जो है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो लेबर पॉपुलेशन है वहाँ पर फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब आपका देश जो है वुमेन इंपावरमेंट के लिए ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपके साथ में ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, टैरिफ तो डायरेक्ट बढ़ा नहीं सकते डब्ल्यूटीओ के एरा में। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन जो है किससे रिलेटेड है, तो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अच्छा कॉफी के बारे में एक चीज आया है कि देखो, ब्राजील में क्या हुआ था ना कि तुम्हारा कॉफी का प्रोडक्शन गिर गया, तो वही आराम से इंडिया का जो है एक्सपोर्ट कॉफी का वो फर्स्ट टाइम $1 बिलियन को क्रॉस किया था। तो देखो कॉफी जो है इंडिया में देखो दो तरह का होता है, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका वर्ल्ड का बात करोगे तो 70% अरेबिका का कंजम्पशन होता है, रोबस्टा का 50% होता है। अरेबिका जो सुपीरियर क्वालिटी का होता है, क्यों? क्योंकि माइल्ड फ्लेवर का होता है, इसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा होता है, कैफीन का मात्रा कम होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे ये है, यहाँ पर इस तरह का होता है, और वही आपको सीधा टाइप का कटाव दिखेगा तो वो रोबस्टा है। ठीक है, रोबस्टा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बोल्ड होता है, और हायर कैफीन होता है इसमें। नेटिव का बात करोगे तो दोनों तुम्हारा कहाँ का नेटिव है? अफ्रीका का नेटिव है, इंडियन नेटिव नहीं है। यूपीएससी का आदत है नेटिव पे क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो यही है। एस्प्रेसो में कौन सा यूज होता होगा, अरेबिका की रोबस्टा? रोबस्टा। गेस बता रही हो? अरेबिका। ये यूज इसमें होता है एस्प्रेसो यूज। ठीक है, रोबस्टा में ऐसे ही पूछ दी, यूपीएससी नहीं पूछेगा ये सवाल, तो बताओ सवाल। ठीक, चलो। अब देखो यहाँ पर फिर तुम्हारा न्यूज में है, ये न्यूज आइटम में इतना सारी चीज करने का है, अपने लिए नहीं है ये सब, अपने लिए काम का यही है कि तुम्हारा सीसीआई जो है वो कब बना है, 2009 में बना है, एक्ट है इसका 2002 का, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली, और मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा है? कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, उसके अंदर में तुम वो आता ही है सीसीआई। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो है हमारे काम का बात, इंफॉर्मेशन ये प्रीलिम्स में जो पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद अब आता है तुम्हारा कि गवर्नमेंट जो है उसको बोला गया है कि गवर्नमेंट मतलब बोला है कि आप जो कुकिंग कोल मंगा रहे हैं, तो इसको कुकिंग कोल और कॉपर को जो मंगा रहे हैं वो देखिए कि आप मंगोलिया से भी मंगा सकते हैं। तो मंगोलिया के बारे में बोला जाता है कि उसका थर्ड नंबर जो है वो कौन है, वो इंडिया है। मंगोलिया का बॉर्डर सिर्फ दो ही कंट्री के साथ लगता है। ठीक है, रशिया और चाइना के साथ। बीच में मंगोलिया तीसरा कोई कंट्री को शेयर नहीं करता, इसलिए मंगोलिया में उलन बतौर में क्या बोला गया था, मोदी जी जब गए थे तो कहा था कि ये जो है क्या है, थर्ड नंबर है इंडिया मेरा। ठीक है, तो कुकिंग कोल अभी भारत कहाँ से मंगाता है, तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है, रशिया से मंगाता है, यूएस से मंगाता है, इंडोनेशिया से मंगाता है। कॉपर कहाँ से मंगाता है? इंडोनेशिया से, चिले से, ऑस्ट्रेलिया से, पेरू से और पनामा से। ठीक है, कुकिंग कोल का खास बात ये होता है कि ये लोग बिटुमिनस कोल होते हैं, इसको लिए इसको क्या बोला जाता है, मेटलर्जिक कोल भी बोला जाता है। बाकी जो तुम्हारा थर्मल पावर में यूज करते हैं उसको थर्मल कोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जरा देख लो, देखो कुकिंग कोल का कहाँ यूज होता है, तो तुम्हारा की ये एक तरह से की एलिमेंट है तुम्हारा स्टील मेकिंग, स्टील का जो इंडस्ट्री, क्रूड स्टील में ना इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, है ना। तो कुकिंग कोल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कॉपर का तो डिमांड होते रहता है, तुम्हारा तार बार खींचने के लिए होता ही है तुम्हारा। इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये हाईली डक्टाइल होता है कि मेलिएबल होता है, बोथ। ये दोनों होता है। ठीक है, गोल्ड जितना कि कम, गोल्ड से कम होता है। ठीक है, अच्छा, एनजीटी गाइडलाइन से कैसे आया हुआ है ये, ऐसी मतलब कि बीओडी जो होता है होना चाहिए आपका वो 10 mg से, पर 10 mg/लीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो बीओडी और सीओडी जो है हम लोग इसमें भी ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़े, लेकिन देख लो सीओडी जो होता है बीओडी से ज्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट होता है इन्वायरमेंट को नापने के लिए, इन्वायरमेंट का जो हेल्थ है उसको नापने के लिए। बीओडी क्या होता है कि कितना ऑक्सीजन जरूरत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि वो वाटर में जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करे, ब्रेक डाउन करे। ठीक है, कितना ऑक्सीजन नीड है। वही सीओडी क्या बोलता है कि कितना ऑक्सीजन नीड है, का नीड है कि केमिकली ऑक्सीडाइज कर दे किसको, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी। ठीक है, इसलिए ये एक बेटर पैरामीटर है। एक तुम्हारा पार्कर प्रोब न्यूज में है, तो देखो प्रोब से तुम जान लो, इससे भी आता है कि स्पेस मिशन में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। तो पहला होता है फ्लाई बाय। फ्लाई बाय ये होता है कि जैसे मान लो ये सब सब लाइन से तुम्हारे ये सब प्लेनेट आराम से इधर से बस देखते 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 चल जाएगा, मतलब फ्लाई बाय मतलब बाय बाय बोलते हुए चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है तुम्हारा ऑर्बिटर। ऑर्बिटर मतलब ऑब्वियस बात है, उसको ऑर्बिट में क्या करेगा, घूमते रहेगा। जैसे तुम्हारा मॉम था, मिशन ऑन मार्स, वो ऑर्बिटर था। ठीक है,
दूसरा होता है तुम्हारा लैंडर और रोवर। इसमें क्या करता है, लैंड भी करता है और फिर वहां पर जो है एक रोवर जाएगा जो कि उस पर चलेगा और वहां पर आसपास का चीज को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, जैसे हम लोग किए हैं तुम्हारा चंद्रयान में। ठीक है। प्रोब क्या होता है कि प्रोब को हम सटा देंगे इसमें डिटेल स्टडी करने के लिए। ठीक है। वो होता है तुम्हारा प्रोब। ठीक है। जैसे यूटू जो है ना तुम्हारा, यूटू तुम्हारा रोवर, ये दिख याद रखना, यूटू जो है तुम्हारा रोवर है, मून पे गया है, ये चाइनीज है। ठीक है। तुम्हारा डिटेल स्टडी करने के लिए प्रोब है, जैसे तुम्हारा जैसे कोरोना को स्टडी करने के लिए सन का जो अपर एटमॉस्फेयर होता है उसको बोलते हैं कोरोना, है ना। उसको स्टडी करने के लिए तुम्हारा पार्कर प्रोब भेजा गया है। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन का है, नासा का है। ठीक है। ये नासा का है। अच्छा, फिर उसके बाद एक होता है तुम्हारा सैंपल रिटर्न मिशन। ये गया अपना आराम से वहां से सैंपल कलेक्ट करता है और आ जाता है। ठीक है। तो इसी में तुम्हारा तो क्या ओसिरिस रेक्स है, ये तुम्हारा बेनू एक था, तुम्हारा एस्टेरॉइड था, उसको जाके उठा के ले आया था। पूरा बेनू को उठा के नहीं ले आया था, उसका सेकंड कोई चीज तोड़ ताड़ के ले आया था। ठीक है। वही चीज हो जाता है। अच्छा, एक चीज और जानो कि तुम्हारा पार्कर पोर्ट प्रोब में ना यूज किया जा रहा है एक तुम्हारा कॉपर का शील्ड यूज किया जा रहा है। कॉपर का शील्ड कुछ इस तरह से यूज किया जा रहा है कि कॉपर का ना 3 लेयर का ही तो सैंडविच बनाया है। ठीक है। और बीच में ना लाइट कार्बन को किया है। ठीक है। और ये जो तुम्हारा पूरा शील्ड है ना उसका कलर रखा है क्या, वाइट, क्योंकि हाई एल्बिडो है ना। वाइट क्या करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ऑलमोस्ट उसका एल्बिडो कितना होता है, 1 होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है वाइट कलर का एल्बिडो। ठीक है। एल्बिडो मतलब कितना वापस आप भेज रहे हैं रिफ्लेक्शन को। ठीक है। तो ये स्पेस मिशन में इतना ही है, इससे ज़्यादा जाने का इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इंडिया जो है वो कुछ उसका ऑब्लिगेशन है रोहिंग्या के प्रति, तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हाँ, होना चाहिए। ठीक है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए उसकी डिबेट अभी हम लोग को नहीं घुसना है, वो मेंस का इशू है। हम लोग के प्रेजेंस के लिए ये है कि इंडिया जो है 1967 का एक प्रोटोकॉल है इस कन्वेंशन का, 1951 रिफ्यूजी का, है ना। इंडिया इसको साइन नहीं किया हुआ है। ठीक है। इंडिया ना ही सिग्नेटरी है रिफ्यूजी कन्वेंशन का, ना ही इसका पार्टी है। साथ ही साथ और भी जो की इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि तुम्हारा कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है, एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या फिर और पनिशमेंट, एंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। ठीक है। इसमें से कोई भी इंडिया साइन नहीं किया है। ये तीन चार जो चीज आपको बताया गया, फिर पढ़ा गया है, उसमें से कोई भी यूज नहीं साइन किया। लेकिन एक चीज को इंडिया साइन किया हुआ है, किसको, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, है ना। इंडिया इसका पार्टी है। ठीक है। तो आर्टिकल 7 इसमें यही बोलता है कि आप जबरदस्ती ऐसा जगह पर रिफ्यूजी को मत भेज दीजिए जहाँ पर जाके उन लोग के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो जाए या फिर कुछ क्रिएट टॉर्चर हो जाए, पता चला रोहिंग्या सबको बुला के हम नक्सली क्षेत्र में घुसा दिए। ठीक है। तो ये सब चीज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है। दूसरा एक तुम्हारा बोल रहा है कि इंडिया जो है अपना ओन क्वांटम इंटरनेट डेवलप कर रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि देखो, पहले तो देखो कि इसमें ना बहुत सारा नेटवर्क कैसे डेवलप किया। तो देखो पहले ना एक तुम्हारा दिल्ली से लेकर चेन्नई तक ये लाइन बिछा रहा है। ठीक है। दिल्ली से चेन्नई तक ये लाइन बिछाया है। इसमें जो है क्या क्या आप यूज कर रहे हैं, तो देखो इसमें तुम्हारा यूज हो रहा है क्यूकेडी यूज हो रहा है तुम्हारा। ठीक है। फिर क्यूडीएम यूज हो रहा है। क्यूकेडी हुआ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, डब्ल्यूडीएम हुआ तुम्हारा वेवलेंथ डिविएशन मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। तो इसमें जो है, और एक तो तुम्हारा किला है, तो किला हो गया क्वांटम इंटरनेट विद लोकल एक्सेस, तो चेन्नई बेंगलोर और बेंगलोर दिल्ली, इस तरह से किला गढ़ने का कोशिश किया जा रहा है। सिक्योर नोड जो है हर 200 किलोमीटर, 100 से 150 200 किलोमीटर, और करीब करीब 25 नोड जो है ऐसा तैयार किया गया है। हमारे लिए काम का न्यूज किया है, तो हमारे लिए काम का यूज जो है बता रहे हैं क्या क्या है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये तुम्हारा बेसिकली क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होता है ना, उसमें बात करता है। ठीक है। उसके इसके रिगार्डिंग बात करता है। तो देखो इसमें दो चीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक है एलिस और दूसरा है बॉब। एलिस क्या होती है, वो सेंडर है, और बॉब जो है वो रिसीवर है। एलिस क्या करती है ना, देखो यहाँ पर टोटल देखो 4 स्टेज होता है क्रिप्टोग्राफी का। इसमें जो क्रिप्टोग्राफी होता है, पहला होता है कि एलिस जो है फोटॉन्स में भेजेगी तुम्हारा। ठीक है। पैकेट्स ऑफ फोटोन भेजेगी। ठीक है। उसमें क्या होगा कि बॉब जो है फिर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और मेजर करेगा। ठीक है। फिर बाद में फिर कंपेयर करेगा कि जितना एलिस को भेजना था उतना भेजी कि नहीं भेजी, कहीं मेरा कट तो नहीं गया। तो फिर पता चलता है कि, और अगर मान लो कि डिफरेंस रहता है ना, तो समझ जाता है कि बीच में क्या हुआ है तुम्हारा,
ईव जो है कुछ हुआ है, मतलब कि काना फुसकी होता है ना, ईव्स ड्रॉपिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वही अगर एरर का रेट हाई होगा ना, तो इसका मतलब है कि जो की भेजा गया है ना, की का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, वो क्या हो गया है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ठीक है। तो फिर तुरंत जो है वो जो भेजा है ना उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, सिंपल सा है। और दूसरी बात ये है कि इसमें प्रोटोकॉल्स में कौन कौन है, तो प्रोटोकॉल में BB84 सबसे पहला आया था। अभी जो तुमको ये हम बता रहे हैं, एलिस से बॉब बोला, ये है तुम्हारा DPS QKD, ठीक है, ये प्रोटोकॉल लेटेस्ट है, ठीक है। और इसमें देखो एक और है तुम्हारा मकान प्रोजेक्ट, इसी के अंदर आता है तुम्हारा मकान प्रोजेक्ट, क्या हो गया तुम्हारा, मेट्रो एक्सेस क्वांटम एरिया नेटवर्क, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें ना इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट और है तुम्हारा जो मतलब समझ लो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम फिजिक्स में यूज होता है। पहला होता है तुम्हारा इंटेंगलमेंट और दूसरा होता है सुपर इम्पोजिशन। इंटेंगलमेंट मतलब ये होता है कि अगर मान लो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट बी है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि दोनों में इंटेंगलमेंट है, तो अगर ए किसी भी तरीका से इसमें ए में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होगा ना, तो बी ना ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाएगा, और ये इंस्टेंटेनियस होगा, ऐसा नहीं होगा कि आज से 50 साल बाद हो रहा है, वैसा नहीं होता, इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि ए और बी में क्या है, इंटेंगलमेंट है, ठीक है। और सुपर इम्पोजिशन ये बोलता है ना कि एक टाइम पीरियड मतलब T1 है, ठीक है, तो T1 में ना एक स्टेट से भी ऊपर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक उन लोग को मेजर नहीं किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए तुमको एक एग्जांपल आता है कि जैसे मान लो कैट है, एक कैट है ना, उसको हम पिंजरा में बंद भी कर दिए हैं और दूसरे रूम में रखे हुए हैं, ठीक है। अभी इस वक्त तुम इस रूम में बैठे हो ना, तो तुम्हारे लिए हो सकता है कि पिंजरा में जो कैट है वो मर भी सकता है और जिंदा भी रह सकता है ना, दोनों केस हो सकता है। लेकिन उसको जब तक तुम जाके देखोगे नहीं, तब तक तुमको पता नहीं चलेगा क्यों जिंदा है कि मर गया, समझे। वही चीज बोल रहा है कि एक टाइम पे ना दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजिशन बोलेंगे, तो क्या। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो क्लासिकल कंप्यूटर जिसमें काम करते, क्वांटम कंप्यूटिंग में यही होता है, और क्लासिकल कंप्यूटिंग में यही होता है। क्लासिकल कंप्यूटिंग जो होता है वो तुम्हारा डिजिटल में काम करता है, जीरो और वन में, ऑन और ऑफ जो तुमको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, जीरो और वन में काम करता है। लेकिन ये बात करता है क्यूबिट में, क्यूबिट बोलता है कि सिर्फ जीरो और वन की बात नहीं होता, दोनों के दोनों स्टेट को लेकर रख सकता है, ठीक है। वही चीज होता है तुम्हारा क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। वही चीज है यहाँ पर। अच्छा, ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में बात करो, तो ऑलिव रिडली टर्टल में के बारे में देखो, ये बात है कि कहाँ कहाँ ये लोग बैठते हैं, तो देखो गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतर कनिका सेंचुरी, ठीक है, ये देवी रिवर के माउथ पे है। बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऋषिकुल्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा ऑलिव रिडली टर्टल लोग आके हैचिंग करता है, ठीक है। दो टर्टल और है, लेदरबैक और हॉक्सबिल, ये तुम्हारा इंडेंजर्ड है। ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में ये बोला जाता है, क्यों क्यों ये वल्नरेबल है, इसको ऑलिव रिडली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पेस है ना, कारा पेस मतलब ये है ना, ये तुम्हारा क्या है, ऑलिव ग्रीन का है, ऑलिव ग्रीन कलर का है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो तुम्हारा साका, साका तुम्हारा मेक्सिको में, गहिर माथा तुम्हारा हिंदुस्तान में ही है ना, और ऑस्टिनोल कहाँ पर, कोस्टारिका, इन तीनों जगह मिलता है ज्यादा ये, ठीक है। इसका खास फीचर ये है, ब्रीडिंग बिहेवियर में मास नेस्टिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, अरीबाडा, ठीक है। इसको तुम्हारे शेड्यूल 1 के तहत अंदर में प्रोटेक्ट किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, ओमनीवोरस होते हैं ये। एक और ही करता है, फिलोपैट्री करता है। फिलोपैट्री क्या होता है कि मान लो कि जहां पर पैदा हुआ है ना, जैसे मान लो कि ये यहाँ पर ये इस हैचिंग वर्क यहाँ पर पैदा हुआ था, ठीक है, तो ये वापस चला गया, बच्चा बच्चा जैसे ही पैदा होता है तुरंत भागता है तुम्हारा समुद्र की तरफ, ठीक है। ये वीडियो बहुत सुंदर लगता है, इंटरनेट पर सर्च कर लेना, ठीक है। हो गया, तो पूरा दुनिया घूमा। उसके बाद क्या होगा कि फिर जब हैचिंग का वक्त आएगा ना, एक एग लेइंग का वक्त आएगा ना, तो वापस इसी स्पॉट पे आके फिर ये अंडा देगा, ठीक है। इसी बिहेवियर को बोलते हैं फिलोपैट्री, ठीक है। तो देखो एक और आया था तुम्हारा कि ये बोला गया है कि एक जनरल जोरावर सिंह का ना स्टैचू होना चाहिए पेंगोंग लद्दाख में, ठीक है। इतना जो डिमांड हो बने नहीं बने उससे अपने प्रीलिम्स को कुछ लेना देना नहीं है। पेंगोंग के बारे में लिखो। पेंगोंग के बारे में ये है कि 60% पेंगोंग लेक जो है वो कहाँ पर है, चाइना में है, बाकी 40% जो है वो इंडिया के अंदर है। ये एक सॉल्ट वाटर
लेके तुम्हारा, इसका सबसे यूनिक फीचर है बाबू कि ये ना तुम्हारा कलर चेंज करते रहता है एज पर डे और फिर सीजन के हिसाब से। ठीक है, ये तुमको ब्लू से ग्रीन तक भी जाते दिखेगा और पर्पल कलर पे कभी दिखता है पेंगोंग। थ्री डेट्स देखे हो ना, थ्री डेट्स में जो ऊपर चढ़ के गया था ना, पेंगोंग देखा था। ठीक है, इस एक और यूनिक फीचर इसका ये है कि यहाँ पर सॉल्ट वाटर इतना है कि यहाँ पर एक्वाटिक जो है वो ब्रीड कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर भरपूर मछली है। ठीक है, ये भी यहाँ का है। इसके चलते क्या है कि तुमको बहुत सारा विदेशी पक्षी भी तुमको दिख जाता है यहाँ पर, जैसे बार हेडेड गीज मिल जाते हैं, गुल्स मिल जाते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा वाइल्ड एस है, वाइल्ड एस मतलब गधा, है ना, उसका नाम है कायंग, AIANG, वो भी वहां पर मिलता है। ठीक है, इस लेक के बारे में ये है कि ये एंडोर्फिक लेक है, एंडोर्फिक सॉरी एंडोर्फिक लेक है। इसका मतलब होता है कि इसका कोई भी आउटलेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा रिवर से बना होगा, कौन से रिवर का ये होगा, कोई रिवर का नहीं होगा ये। ठीक है, अगर रिवर से बना होता उस क्षेत्र में तो सॉल्ट वाटर होता क्या। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, यूपीएससी दिमाग घुमाए लेकिन घुमाना नहीं अपना। ठीक है, अच्छा, बेलगांव का भी जो सेशन हुआ था, 39th सेशन जो कांग्रेस का हुआ था, वो बेलगांव में हुआ था। ठीक है, 38th कहाँ पर हुआ था, 38 हुआ था कांची नाडा में। ठीक है, तो 38 जो था इसको चेयर कौन किए थे, महात्मा गांधी, और एकमात्र यही एक ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था, सेशन था, जिसको गांधी जी हेड किए थे। ठीक है, यहाँ पर आपका काम का नहीं है, बस इतना ये चीज जान लीजिए प्रीलिम्स में जो काम का है। बाकी जो काम का है वो क्या बोले थे हरिजन को कर रहे थे, क्या बोले थे, देखो मेजर बात देखो यहाँ पर ये दो चीज हुआ था। पहला तो गांधी जी सबको मना दिए थे किस चीज के लिए, गांधी जी जो है, गांधी इसके पहले क्या हुआ था पता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास बोले थे कि नहीं हम लोग जो है काउंसिल की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो वो लोग क्या कहलाए, स्वराजिस्ट कहलाए, है ना। तो यहाँ पर स्वराजिस्ट और कांग्रेसी दोनों का फिर से क्या हुआ था, हाथ मिलन हो चुका था। हाथ मिलन हुआ था जो कि इस पे ये बोला गया था कि गांधी जी ये बस तैयार करवा रहे थे कि स्वराजिस्ट लोग जो होंगे वो लोग खादी पहनेंगे। खादी पहनना ना पार्टी मेंबर बनने का कंपलसरी क्राइटेरिया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बोला गया था, दूसरी तरफ ये भी बोला गया था कि जो भी डिसीजन होगा स्वराजिस्ट का, इसमें क्या बोलते हैं काउंसिल में रह के, उसको कांग्रेस एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो स्वराजिस्ट और ये तुम्हारे एक साथ आ गए थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज हुआ था, वो आगे तुम लोग को दिखेगा। अच्छा, तुमको एक स्क्यूड सेक्स रेशियो तुमको दिख रहा है रणथंभौर में, जिसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। ठीक है, क्लाउज आर आउट। ठीक है, देखो लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसी में क्या हुआ है कि ये लोग कहाँ कहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये लोग को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कोटा में, वहां शिफ्ट कर रहा है। रामगढ़ विषादरी टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, बूंदी में, वहाँ बूंदी में है। ठीक है, और सरिस्का है तुम्हारा कहाँ पर, अलवर में, मतलब राजस्थान के अंदर ही जो है ये लोग को क्या किया जा रहा है, ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो आइडियली क्या होना चाहिए ना, जो मेल इज टू फीमेल का रेशियो होना चाहिए वो 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए, लेकिन अभी तुमको जो रेशियो दिख रहा है ना वो 1:1 का दिख रहा है, मतलब बहुत खतरनाक हो गया है। ठीक है, 50% होना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा ही दिख रहा है तुमको। ठीक है, तो इसका पीछे देखो और चीज और है कि देखो एरिया है छोटा, क्योंकि देखो एक मेल जो होता है ना वो तुम्हारा कितना दूर को अपना एरिया बनाता है, 20 से 50 स्क्वायर किलोमीटर को एरिया बनाता है अपना मेल जो होता है ना। और सरिस्का का देखो तुम्हारा 1700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और दूसरी तरफ तुम देखो कि फीमेल जो है वो कितना कितना लेती है, सिर्फ 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेती है। इसीलिए ये 1:2 का रेशियो तुम्हारा चाहिए वहां पर, या फिर 1:2 या फिर 1:3 का आइडियल होता है। ठीक है, लेकिन 1:1 का हो गया तो वही तुम्हारा टेरिटोरियल फाइट शुरू हो गया, तो उन लोग को बोला जा रहा है कि चलो ठीक है उठा के ले जाओ सबको। ठीक है, ये फैक्ट जो है तुमको कहीं नहीं भी मिलेगा, ये सब फैक्ट तुमको न्यूज़पेपर में ही मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पनामा कैनल, ये बहुत ज्यादा न्यूज में इस साल आ भी सकता है। ठीक है, पनामा कैनल का खास बात यह है कि ये तुम्हारा आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। ठीक है, ये तुम्हारा 82 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेटेजिक है, जो कनेक्ट करता है किसको, पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को। ठीक है, ये तुमको क्या बचा देता है, ये तुमको बचा देता है, जैसे ये तुम्हारा पूरा देखोगे ना तो हमें साउथ अमेरिका का मैप देखोगे तो कुछ इस तरह से शंख टाइप का मैप तुमको दिखेगा। ठीक है, इसलिए मर्कोसुर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा केप ऑफ हॉर्न से होत के आगे बढ़ने से तुमको ये करीब करीब 13,000 किलोमीटर का चीज को बचा देता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तुम्हारे फ्यूल्स को बचाता है। ठीक है, क्या इशू है इंटरनेशनल रिलेशन में, कैसा इशू आ रहा है वो इंडिया का को
शिपिंग को, कॉस्ट को कैसे बढ़ाएगा घटाएगा, वो सब चीज तुम्हारे मेंस का इशू है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर एक चीज और आया तुम्हारा क्या, कि 1914 से लेकर 1999 तक ये जो था ये किसके अंदर था, तुम्हारा वाशिंगटन के अंदर में था, मतलब कि यूएस के अंदर में था। बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। एक और तुम्हारा न्यूज में जिसको बोलते हैं गटॉन लेक, गटून लेक। ठीक है। ये तुम्हारा चैग्रेस रिवर के किनारे है, चैग्रेस रिवर है तुम्हारा गटून लेक। साथ ही साथ ये भी तुम्हारा क्या है, आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, बस याद रखो ये चीज। यहीं से काइंड ऑफ तुम्हारा बैलेस्ट वाटर सब उठाता है, तो फिर वो तुम्हारा मैनेजमेंट होता है वहां पर, जो भी शिप वगैरह होता है तुम्हारा। ठीक है। चलो ठीक है फिर। यहाँ पर देखो एक तुम्हारे न्यूज में है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस का। तो ये जो है कब शुरू किया गया था, 1961 में शुरू किया गया था, यूएनजीए द्वारा शुरू किया गया था। अभी 80 प्लस कंट्री इसके मेंबर है ना। और एसडीजी 2 को ये सेट करता है। एसडीजी 2 क्या है, जीरो हंगर। हंगर से बाहर। यूनिसेफ, यूनिसेफ जो है तुम्हारा 1946 में वही यूएनजीए द्वारा बनाया गया था। ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू फेज में क्या था कि फूड और हेल्थ का ना क्राइसिस नहीं है किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू, उसका हेडक्वार्टर तुम्हारा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है। और एसडीजी 3 4 5 6 16 को ये पूरा करता है। ठीक है। वही चीज है, और कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, दो चीजें, एक तो तुम्हारा न्यूक्लियर प्लांट रखाने का बात हो रहा है, तो उसको कुप्पल ग्रीन्स जो आराम से उसको क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर दो चीजें, एक बियर सेंचुरी है, दूसरा तुम्हारा मोनोलिथिक साइट है। दोनों तुम्हारा कर्नाटक में, एक है हेरी बेंकल, हेरी बेंकल, ये तुम्हारा क्या है, मेगालिथ साइट है तुम्हारा कहाँ पर, कर्नाटका में। ठीक है। दूसरा अरसेनकेरी फॉरेस्ट है तुम्हारा। अरसेनकेरी फॉरेस्ट किस लिए फेमस है तुम्हारा, स्लोथ बियर के लिए फेमस। स्लोथ बियर का क्या स्टेटस है तुम्हारा, वल्नरेबल का स्टेटस है। इसका ब्रीडिंग कब होता है, विंटर ब्रीडिंग करता है, नॉकटर्नल होते हैं। इसका खास बात है कि ये अपना हाथ से जो है तुम्हारा डिगिंग कर लेता है। ठीक है। और वही डिग कर करके क्या करता है, इंसेक्ट खाता है। ठीक है, तो ये ओमनीवोरस है, इंसेक्टिवोर है और फ्रूट्स भी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फेमस काहे के लिए, इनका शैगी फर है। ठीक है, शैगी मतलब तुमको पता है, थोड़ा झूला झूला टाइप का। ठीक है, तो शैगी फर के लिए फेमस है। साथ ही साथ इनके चेस्ट पे ना व्हाइट मार्किंग होता है। ठीक है, जो कि वी शेप का भी होता है और चांद के भी शेप का होता है। चांद को बोलते हैं क्रेसेंट, क्रेसेंट शेप का भी तुमको दिखेगा। ठीक है, यही तुम्हारा होता है। वी शेप जनरली फेमस ज्यादा होता है। ठीक है, शैगी फर मिलता है तुमको। ठीक है। एक तुम्हारा बनाना शेप्ड न्यू बॉर्न सैटेलाइट तुमको देखने को मिला है 2024 में, बोला कि भाई एयर ऑफ साइंस है। दूसरा तुमको दिख रहा है तुम्हारा ये चंगे का गया है तुम्हारा, प्रोब गया था, है ना, जो कलेक्ट करके लाया है। प्रोब कैसे कलेक्ट करके लाया यार, गलत है ये, गलत है। प्रोब नहीं होता जाता है। ठीक है, ये गलत वर्ड है। ठीक है। मून के साउथ साइड में तुमको एक स्पा बेसिन दिखेगा। ठीक है, मून के तुमको साउथ साइड में तुमको एक स्पा बेसिन दिखेगा। साउथ पोल में है ये, मून के साउथ पोल में है ना। स्पा बेसिन कहाँ पर है, तो तुम्हारा साउथ पोल में है मून का, है ना। और दूसरा तुम्हारा आता है क्या, क्वाइन सेल बैटरी। क्वाइन सेल बैटरी क्या होता है, ये ना तुम्हारा जो ब्लू रंग का जो एलईडी होता बल्ब होता है ना, उसको ये करता है, मतलब पावर देता है। कैसे रिएक्शन होता है तुम्हारे किसके किसके बीच, कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में। ठीक है, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और ब्लू लाइट इमिट करता है, व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है तुम्हारा फीमेल टाइगर कब जो है तुमको बंधवगढ़ में मृत पाया गया है ना। तुम्हारे काम का चीज यही कि बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। ठीक है ना। 6 जो तुम्हारा पेरिस एग्रीमेंट का है वो तुम्हारा कार्बन मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, पूरे आर्टिकल में यही काम का है तुम्हारा। ये तुम्हारा है मेंस का भी इशू, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो तुम्हारा किंग बेटवा है, जो लिंकिंग हो रहा है, ये तीन पार्टी के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। कौन कौन पार्टी कौन कौन है इसमें, तुम्हारा सेंटर है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। बेतवा रिवर और तुम्हारा ये जो केन रिवर जहाँ मिलता है, ये तुम्हारा कहलाता है क्या, बरवा सागर। ठीक है। दो चीज तुमको और दिखता है क्या, दूधन डैम, है ना। दूधन डैम तुमको किस पे मिलता है, रिवर, केन रिवर के ऊपर मिलता है ना। बस ये चीज याद रखना। अच्छा, ये जो बरवा सागर है, ये तुम्हारा कहाँ पर है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ठीक है, बुंदेलखंड में। ठीक है, बस और कुछ नहीं यहाँ पर।
हेलसिंकी कहाँ पर है? फिनलैंड में है। ठीक है। इसमें देखो फिर ये तुम्हारे काम का चीज यहाँ पर ये आ रहा है कि ईस्ट लिंक टू पावर केबल है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी देता है कहाँ से कहाँ? फिनलैंड से एस्टोनिया में। कहाँ? बाल्टिक सी को पार कर, अक्रॉस बाल्टिक सी। ठीक है। मतलब पूरे बाल्टिक सी के अक्रॉस में तुमको ये इसी से के थ्रू जो है पावर मिलता है। इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जो नॉर्थ गैस लाइन पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया गया, डैमेज हुआ ना, उसमें ये भी हुआ है। ठीक है। अच्छा, माउस जो है तुम्हारा एम्फीबियस भी होता है। एम्फीबियस मतलब क्या होता है? कि जो लैंड और वाटर क्या करे, दोनों जगह पे रहे। ठीक है। तो पेरू में तुमको मिला है ये चीज। एम्फीबियस माउस है। तो माउस का नेचर एम्फीबियस होता है, ये मत कहना कि सर अपने माउस को तो हम डुबा के मारा दिए थे, है ना। एम्फीबियस होता है। ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा अमेजोन। अमेजोन के बारे में बात करो तो बाबू, तो टोटल 9 कंट्रीज में अमेजोन फॉरेस्ट फैला हुआ है। सबसे ज्यादा इसका एरिया कहाँ पर है? ब्राजील में। उसके बाद पेरू में, फिर कोलंबिया में। ठीक है। फिर वेनेजुएला में, इक्वाडोर में, फिर बोलीविया, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ठीक है। ये 9 कंट्री में, लेकिन ये शुरू का 3 कंट्री याद रखो काफी है। ठीक है। अल्टो मायो कहाँ पर है? पेरू में है। ठीक है। सेंटर जो है सोच रहा है कि एफएमआर जो है, फ्री मूवमेंट रेजिम जो है तुम्हारा, म्यांमार के साथ साइन किया हुआ है ना, उसको उससे क्या करें, बच के निकल जाए। ठीक है। तो पहले जो है बोला था कि 16 किलोमीटर तक ना बॉर्डर में ऐसे ऐसा फ्री मोबिलिटी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब उसको घटा के कर दिया तुम्हारा कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, बात करोगे तो इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो सबसे ज्यादा बड़ा भूटान के साथ करता है, फिर चाइना के साथ करता है, फिर किसके साथ करता है? पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ। 5वां नंबर पे आता है तुम्हारा म्यांमार, बॉर्डर शेयरिंग की बात करोगे तो, है ना। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। भूटान निकला क्या मेरे मुंह से? बांग्लादेश ही बोले ना। हाँ। ठीक है। बांग्लादेश है। ठीक है। उसके बाद फिर भूटान है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान है। ठीक है। तो देखो बात अगर करते हैं तो देखो 1643 किलोमीटर लॉन्ग है तुम्हारा म्यांमार के साथ बॉर्डर। तो देखो किसके किसके साथ शेयर करता है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। उसके बाद मिजोरम में से के साथ शेयर करता है 510 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे मिजोरम है। थर्ड नंबर पे तुम्हारा मणिपुर है, और फोर्थ नंबर पे तुम्हारा नागालैंड है। ठीक है। सबसे ज्यादा शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, उसके बाद मिजोरम के साथ, उसके बाद मणिपुर के साथ, और फिर उसके बाद नागालैंड के साथ। ये 4 स्टेट है जिसके साथ तुम्हारा ये शेयर करता है बॉर्डर। कौन? म्यांमार। ठीक है। ये तुम्हारा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो कहीं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करो तो देखो जो चीज बताया गया ना वही चीज है। देखो जैसे कि यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर में तुम्हारा वही बात रहता है कि 0 और 1 का स्टेट होता है, ऑन और ऑफ का स्टेट होता है ना, नॉर्मली क्लासिकल कंप्यूटर में। लेकिन यहाँ पर क्यूबिट्स में बात होता है। ठीक है। तो पार्टली 0 भी रह सकता है, पार्टली 1 भी रहता है। मतलब पार्टली ऑन भी हो सकता है, पार्टली ऑफ भी हो सकता है। ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलता है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये सुपर पोजिशन वाला बात हो जाता है। ठीक है। सुपर पोजिशन वाला बात हो जाता है। वही दूसरा पॉइंट है जो इंटेंगलमेंट, वो हम लोग बात कर चुके हैं। तुम्हारा बात किया ना इंटेंगलमेंट का, कि अगर एक तरफ मान लो पॉइंट ए है, अगर वो अफेक्टेड है और इंटेंगल्ड है वो किसके साथ, बी के साथ, तो बी भी अफेक्टेड होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशनशिप में है। एक को तकलीफ दोगे तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो देखो कुछ कुछ लिमिटेशन है बाबू उसका, क्वांटम कंप्यूटर का। यही जो तुम लोग को दिखाए थे कि आसपास की जो नॉइज होती है ना, उससे चलते क्या होता है तुम्हारा पता है, बहुत सारे क्यूबिट लॉस कर जाता है, लॉस हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डीकोहेरेंस बोलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। ये दो मेजर लिमिटेशंस हैं। ठीक है। किलाउइया तुम्हारा वोल्केनो है, ये फटी है कहाँ पर? हवाई में। हवाई कहाँ पर है? किस कंट्री के अंदर हवाई है? अरे हवाई किस कंट्री के अंदर है? यूएस। यूएस के अंदर है। ठीक है। तो हवाई बिग आइलैंड याद रखना। ठीक है। ह्यूनसांग के बारे में बोला जा रहा है, ह्यूनसांग किस राजा के अंदर में आया था? किंग किंग हर्षवर्धन के अंदर में आया था। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बोला था कि प्रयागराज को जो है बहुत बढ़िया लोग हैं वहां पर, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश के लोग बहुत हम्बल होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, और सीखने को तत्पर रहते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया ह्यूनसांग लिखा है तो। उसके बाद फिर ये वही बेलगावी स्टेशन का ही बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज और निकला था जिसको बोले थे परफेक्ट सत्याग्रही। मतलब बोले थे कि देखो सत्याग्रही रहो लेकिन परफेक्ट सत्याग्रही। ठीक है।
तन मन धन सब अर्पण करने को तैयार रहो, सत्याग्रह के लिए एकदम तैयार रहो। बी ऑन योर टोज फॉर सत्याग्रह, इसी को बोले थे क्या, सत्याग्रही। तो इनके साथ इस सेशन को और कौन कौन अटेंड किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे, वल्लभ भाई पटेल किए थे, सरोजिनी नायडू की थी, खिलाफत मूवमेंट वाले अली ब्रदर्स भी इसको किए थे अटेंड। ठीक है। डार्क एनर्जी के बारे में देखो इतना बड़ा तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं, डार्क एनर्जी के बारे में देखो बस इतना ही चीज जानो यहाँ पर, देखो जो पॉइंट बताया गया क्या। पहला बात है कि डार्क एनर्जी जो है यूनिवर्स को कैसे इफेक्ट करता है, तो देखो ये जो डार्क एनर्जी है ना, यही कर रहा है क्या, तुम्हारा यूनिवर्स जो है कॉन्स्टेंटली क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है। गैलेक्सी जो है, गैलेक्सियों को पुश कर रहा है, एक्सलरेट कर रहा है दूर जाने के लिए। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इफेक्ट ऑन यूनिवर्स का। ऑब्जर्वेबिलिटी का बात करोगे तो डार्क एनर्जी को विजिट करने का प्रेजेंटली हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो डार्क मैटर की तरह डार्क एनर्जी भी जो है तुम्हारा क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ ही साथ क्या है तुम्हारा, ये हाँ ये तुम्हारा, ये बोलता है कि ये कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, जो तुम्हारा क्या हो गया, एक तरह से कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी है, पूरा बनाए रखा है क्या पूरे स्पेस में। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्विंटेंसेंस। क्विंटेंसेंस है ना, तो क्विंटेंसेंस क्या हुआ कि ये जो है तुम्हारा वेरी करता है डेंसिटी में, कहाँ पर, टाइम और स्पेस में। ठीक है, तो यही इसको क्या देता है, डायनेमिज्म देता है, मतलब डायनेमिक फील्ड आएंगे। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जो है आप लोग याद रखेंगे अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा एक आया है तुम्हारा क्या, लक्कुड़ी टेम्पल का टेबेल्यू बना था तुम्हारे रिपब्लिक डे के परेड में, तो लक्कुड़ी टेम्पल जो है तुम्हारा कहाँ पर है, कर्नाटका में है, गडग के है। ठीक है। इसके बारे में ये बात बोला जाता है कि इस टेम्पल में तुम्हारा गर्भगुड़ी था, अंतराल था, गुड़ मंटप था, अग्र मंटप था, तालाबनिया था और कपू शिला था। तो ये सब तुमको समझ में आ रहा है किस टाइप का है, कौन सा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, द्रविडियन को कि नागर को, किसी को नहीं, वैसारा को दिखा रहा है, ये वैसारा को दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है। चलो, अब जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में तुमको देखो फिर से लगा दिया गया है, कुछ कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर लगाया गया, पार पार तुम्हारा क्या, प्रोटेक्टेड एरिया रीजन, ये कहाँ कहाँ पर लगाया गया है, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में। ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि फॉरेनर को बोला गया है कि तुम पार नहीं करोगे, फॉरेनर मूवमेंट को मतलब कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करने की बात किया जा रहा है। ठीक है, किसके अंदर, किस एक्ट के तहत की बात, रेगुलेशन के तहत, फॉरेन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958 के तहत। ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। क्या इस ऑर्डर को रिलैक्स पहली बार किया गया, तो जी नहीं, पहले भी रिलैक्स किया गया, 2010 में किया गया था। ठीक है। फिर इसको तुम्हारा विड्रॉ क्यों कर लिया गया, तो वही कंफ्लिक्ट हो रहा था तुम्हारा ऐसे। ठीक है, बस ये चीज याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं है। एमएफएन स्टेटस का बात करता है, मतलब कि आपको हम बाकी कंट्री के साथ भी बराबर की तरह है ट्रीट करेंगे, ये होता है तुम्हारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। ठीक है, ये नहीं होगा कि किसी के ऊपर आपको रखेंगे या किसी के नीचे आपको रखेंगे, सारे कंट्री के बराबर आपको हम ट्रीट करेंगे अगर एमएफएन किसी के साथ साइन किया जाता है तो। ठीक है, तो इंडिया तुम्हारा एक टेपा साइन किया था। ठीक है, टेपा क्या हो गया तुम्हारा, जो 4 नेशन के साथ यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, कौन कौन थे वो लोग, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। लिechtenstein कहाँ पर है, सेंट्रल यूरोप में बहुत छोटी सी कंट्री है। बहुत छोटा सा कंट्री है सेंट्रल यूरोप में, किसके किसके बीच में है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, बैक। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में। ठीक है। एल्प्स। ठीक है। अच्छा। ठीक है, टेपा अगर तुम्हारे न्यूज में आता है, टेपा कैसे साइन किया गया है, तो इंडिया साइन किया है, 4 यूरोपियन नेशन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ठीक है, टेपा में। ठीक है। एक यहाँ बोल रहा है गेटिफिकेशन हो रहा है कि इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही कमजोर होने वाला है, ट्रम्प आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि गैट जो है क्या था, तो तुम्हारा देखो गैट जो था तुम्हारा क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, इसका रेजिम कब से कब था, 1948 से लेकर 1994 तक, फिर उसके बाद हुआ तुम्हारा उरुग्वे राउंड, उसके बाद फिर तुम्हारा डब्ल्यूटीओ तुम्हारा पिक्चर में आ गया। तो ये बोला जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ को अब क्या किया जा रहा है, वीक किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो पहले तो क्या हुआ कि अपीलेट बॉडी को एक तरह से मार दिया गया, बहाली वाली नहीं करके, इस तरह से अपीलेट बॉडी को मार दिया गया, उसके बाद फिर अभी उसको मतलब
डिसफंक्शनल क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, वही इस आर्टिकल में बात किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, ठीक है, कि उरुग्वे रेमेडी के बाद जो है तुम्हारा WTO का नींव रखा था, ठीक है। चाइना जो है तुम्हारा टॉप लिस्ट किया है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई को इंडिया को, ठीक है। इसीलिए तुम चाइना को कहोगे बॉयकॉट तो नहीं चलेगा काम, चलो ना, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल की अगर बात करते हो तो देखो, चाइना जो है लार्जेस्ट सप्लायर किस चीज का है, कोबाल्ट का है, मोलिब्डेनम का है, निकल का है, पोटैश का है, साथ ही साथ रेयर अर्थ एलिमेंट का है, टेंटलम का है, टाइटेनियम का है, टंगस्टन का है, ठीक है। टंगस्टन आपके पहले एक बल्ब आता था उसमें लगता था, है ना, बल्ब का ऐसा फिलामेंट रहता था, उसमें टंगस्टन ही यूज होता था, ठीक है। तो तुम्हारा एक चीज और जानो कि चाइना जो है लार्जेस्ट सप्लायर है तुम्हारे किसका, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट का, ठीक है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि आप जो है अचानक से देखो सारा एलिमेंट के बारे में तुम नहीं जान पाओगे, यहाँ पर बहुत सारा एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। गैलियम इंडियम के जैसे लार्जेस्ट सप्लायर कौन है, यूएस है ना। नायोबियम का लार्जेस्ट सप्लायर कौन है, तो जर्मनी और रशिया है। सेलेनियम के जापान है। सब चीज तुम याद नहीं रख सकोगे, अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इस न्यूज आइटम को ना तुम स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे नेचुरल ग्रेफाइट को कौन डोमिनेट करता है, तो मेडागास्कर डोमिनेट करता है। तो तुमको जो जो तुमको गोल किया गया ना, पहले प्रायोरिटी इसको देना, बाकी फिर मार्क वाला पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, इंडिया का तुम बोलोगे कि रिलायंस कहाँ पर है, तो देखो क्रिटिकल मिनरल्स पे कितना है, तो देखो पहला देखो जो जो क्या क्या यूज होता है, तो बिस्मथ का कहाँ यूज होता है, बिस्मथ का यूज होता है तुम्हारा फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल इंडस्ट्री में। लिथियम का कहाँ यूज होता है, ईवी बैटरीज में, ठीक है। सिलिकॉन का कहाँ यूज होता है, सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल्स में। टाइटेनियम का कहाँ यूज होता है, एरोस्पेस और डिफेंस अप्लायंस एप्लीकेशंस में यूज होता है। टेल्लेरियम का यूज होता है तुम्हारा सोलर पावर और थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में। ग्रेफाइट का यूज फिर से वही आता है आपका, ईवी का हम लोग बनाते हैं क्या, बैटरीज वगैरह, ठीक है। साथ ही साथ स्टील प्रोडक्शन में यूज करते हैं ग्रेफाइट को, ठीक है। तो ये बोला है कि देखो इंडिया को ना अपना खुद को डाइवर्स करना चाहिए, तो खुद को डाइवर्स करने के लिए कहाँ पर ज्वाइन किया है वो, दो क्लब को ज्वाइन किया हुआ है। तो तुम्हारा क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स क्लब को ज्वाइन किया, और दूसरा तुम्हारा मिनरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लॉन्च किया। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा लॉन्च किया था यूएस 2002 में, सॉरी 2022 में। इसके मेंबर कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, BTS लिखा हुआ है यहाँ पर, साउथ कोरिया, ठीक है, स्वीडन, यूके, इटली, इंडिया, और साथ ही साथ तुम्हारा यूरोपियन कमीशन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, एक चीज ना, ये चीज ना तुम्हारा प्रीलिम्स में बना सकता है, डायरेक्ट नहीं आएगा। देखो ये याद करके रखोगे तो अच्छा बात है। देखो आखिर इंडियन रुपी जो है कंटिन्यूअसली क्यों फॉल कर रहा है US डॉलर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन रूपी कब गिरेगा, डॉलर का किस किस केस में दिया रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आता है ना, वो ऐसे ही उठता है, ठीक है। तो पहला, जब जो है इंडिया जो है ट्रेड ऑफ गुड्स कर रहा है, तो जनरली यही तीन मेजर चीजें होता है ना जहाँ पर ट्रेड होता है और इन्वेस्टमेंट, देखो ट्रेड होता है तुम्हारे गुड्स में, सर्विसेज में और इन्वेस्टमेंट में। यही तीन ऐसे पैरामीटर है जो आपका डॉलर और रुपया का जो रिश्ता है उसको डिटरमिन करता है, ठीक है। जैसे ट्रेड ऑफ गुड आप कर रहे हैं और ट्रेड डिफिशिट होते जा रहा है, तो आपका करेंसी क्या करेगा, डिप्रिशिएट करेगा, किसके सामने, डॉलर के सामने। क्योंकि डॉलर का क्या होगा, डॉलर का डिमांड क्या हो जाएगा, डॉलर का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डॉलर और तुम्हारा ये क्या होता है, डॉलर का जो रेट है अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्राइस, जो डॉलर का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक न्यू हुआ। दूसरा, सर्विस सेक्टर में भी वही तुम्हारा रिवर्स कर दो, ठीक है। तो फिर वहां पर क्या होगा, जैसे इंडिया का क्या होता है, तुम ज्यादा से ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास डॉलर बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट होता है, तो तुम देखो पिछले 3-4 महीने में बहुत सारा मतलब ब्लड बात हो गया एक तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट का, है ना। बहुत लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो है बाहर खींच लिया था, अब तो बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मजेदार बात ये आता है कि और ये इन तीनों फैक्टर को कौन इफेक्ट करता है, तो पहला होता है तुम्हारा हाई टैरिफ, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारा ऑब्वियस बात है, तुम्हारा हाई टैरिफ टैरिफ को तो अगर बढ़ा देगा तो तुम्हारा जो सामान है वहां पर जाके बिकेगा वो ज्यादा। जैसे मान लो कि जो पहले तुम्हारा सामान मान लो कि वहां पर $5 में बिकता था, है ना, टैरिफ बढ़ा देगा, अब तुम्हारे सामान में बिकेगा वहां पर $6 में, ठीक है। तो लेकिन तुम्हारे पास जो सप्लाई होगा डॉलर का, वो बढ़ेगा कि घटेगा, अरे बढ़ेगा कि घटेगा, डिपेंड अगर करता है कि सामान का डिमांड कैसा है। अगर सामान का जो डिमांड है वो घट बेवकूफ जाएगा। वाला बात सुनो पहले, $5 में तुम्हारा सामान था, ठीक है। अब जो है वो $6 में तुम्हारा वहां पर बिकना शुरू हो गया, ठीक है। आपका बात मतलब सही है, लेकिन जो सामान कितना क्वांटिटी बिकेगा उस पर भी डिपेंड करेगा ना आप। क्योंकि जब सामान मेरा बढ़ जाए, मतलब सामान का दाम बढ़ गया तो बहुत लोग खरीदना कम करेंगे। हम्म,
ठीक है, तो डिमांड भी तो देखो ये फिर डबल एज वर्थ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका सामान अगर महंगा पड़ जाए तो फिर आपका सामान वहां बिकेगा ही नहीं, तो डॉलर का सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जिसका चांस अभी ज्यादा ही है, क्या है कि आपका सामान ऐसा नहीं है कि आप वहां के गुड्स के बराबर compete कर लीजिएगा इस रुपया में, है ना। चीप क्वालिटी का गुड्स इंडियन मार्केट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी डिमांड बाबू घट जाएगा, वेरी गुड नंबर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है तुम्हारा इन्फ्लेशन वाला बात आता है। ठीक है, अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन रहा तो आपको ये अगर लग रहा है कि फायदा होगा, तो फायदा नहीं होगा। इन्फ्लेशन का केस किसी के लिए फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज आर्टिकल में तुम्हारा बता रहा है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, तीनों पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कैसे जा रहा है तुम्हारा। अगर ट्रेड ऑफ गुड्स बढ़ा हुआ है, सब इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है और तुम्हारा सर्विसेज जो है वो बढ़ा हुआ है, वैसे बात है तुम्हारा जो है डॉलर के बनस्पत पर तुम्हारा रुपया क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। ठीक है, मजबूत होगा मतलब करेंसी क्या होगा तुम्हारा, अप्रिशिएट करेगा। और नहीं अगर वीक पड़ेगा तो क्या होगा, डिप्रिशिएट करेगा। ठीक है, अच्छा देखो, फोर्थ ग्लोबल पोलर ब्लीचिंग इवेंट हो चुका है तुम्हारा, है ना। कहाँ पर हुआ है तुम्हारा ये, लक्षद्वीप में हुआ है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और तुमको जानने को मिलेगा, कोरल ब्लीचिंग मतलब कोरल जो है तुम्हारा कहाँ चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो जरूरी नहीं कि तुरंत मर जाएगा, हो सकता है 6-7, अगर ब्लीच किया है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन रिकवर करने में बाकी उसको मतलब मान के चलो कि 6-7 साल लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बोला है अपन। ये है तुम्हारा, यहाँ से तो हम लोग का शुरू होता है इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2023 का, है ना। यूपीएससी जो भी सवाल बनाता है डायरेक्ट रिपोर्ट से बहुत कम ही सवाल उठाता है, न्यूज़पेपर में लगभग सब चीज कवर किया हुआ है तुम्हारा। ठीक है, तो ये चीज यहीं से कर लो तो ज्यादा बेटर है। देखो अभी इंडिया का जो है टोटल एरिया अंडर ग्रीन कवर हो गया, 25% का हो गया है। ठीक है, तो इसके पीछे एक झोल है। झोल क्या है कि आपको दिख तो रहा है 25% का, लेकिन इसमें जो है तुम्हारा फॉरेस्ट कवर जो है तुम्हारा वो कितना है, सिर्फ 21.76% है। और इसमें ट्री कवर जो है 3.41% है। कैसे किया है, तो देखो फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर ये होता है, ये कहा ना कि जो भी तुम्हारा ट्री है ना, जिसका जो है डेंसिटी जो है, कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी मतलब जैसे पेड़ ऐसा हो तो इसका डेंसिटी मतलब बोर्ड कह रहा है कि 10% से अगर ऊपर है। ठीक है, और 1 हेक्टेयर के एरिया में है, अगर कैनोपी जो भी तुमको दिख रहा है ऊपर से, अगर ये 10% का भी इसमें कैनोपी तुमको दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, फॉरेस्ट कवर बोल देंगे। ठीक है, तो वो फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है, वो फॉरेस्ट कवर है हमारा 21.76%। लेकिन जो ट्री कवर का बात में बात कर रहा है कि जो अगर 1 हेक्टेयर से कम भी है, ठीक है, और वो तुम्हारा रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर है, तो उसको हम किसी में कंसीडर कर लेंगे, ट्री कवर में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग क्या किया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यही तुम्हारा कंट्रोवर्शियल इशू आया है, तो तुमको यहाँ पर ये चीज रखा है। दूसरा एक चीज पॉइंट तुमको ये है कि तुम्हारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है, वो एक्सक्लूड कर दिया है कि इसको डीम्ड या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट को इस एक्ट के परव्यू में से। ठीक है, ये चीज पॉइंट तुम लोग याद रखोगे, है ना। अच्छा, अगर स्टेट वाइज बात करोगे तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर को अगर हम टोटल एरिया जो 25% दिखा रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कवर कहाँ है तुम्हारे पास, मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट वाला बात करोगे तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा छत्तीसगढ़। ठीक है, और सिर्फ ट्री का बात करोगे तो महाराष्ट्र है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सिग्निफिकेंट राइज तुमको दिखा है किस किस स्टेट में, तो सिग्निफिकेंट राइज तुमको दिखा है छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में और राजस्थान। ठीक है, सिग्निफिकेंट राइज का बाद देखो चेंज कर रहा है, पैरामीटर चेंज कर रहा है, तो स्टेट का रैंकिंग भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा देखो बेम्बू एरिया जो है तुम्हारा, बेम्बू का जो एरिया है वो तुम्हारा बढ़ा है। ठीक है, और ये एरिया कहाँ कहाँ आपका बढ़ा है, तो नहीं नहीं यहाँ नहीं बढ़ा, ये सॉरी दूसरी चीज़ है। ठीक है, एक मिनट इसको अलग कर लेते हैं, ये तुम्हारा दूसरा चीज़ है। ठीक है, ये जो है तुम्हारा मैनग्रूव्स का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो देखो मैनग्रूव जो है 0.15% कंट्रीब्यूट करता है, जो एक टोटल फॉरेस्ट लैंड है ना जिसमें तुमको रखा गया है, फॉरेस्ट एरिया में रखा गया है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो डिक्लाइन देखा गया है वो कहाँ पर देखा गया है, गुजरात और अंडमान एंड निकोबार में, मैनग्रोव कवर का बात करोगे तो। ठीक है, और रैंकिंग का बात करोगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है और तमिलनाडु में है, और उसके बाद है तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन अगर विथ रिस्पेक्ट टू तुम यूटी बात करोगे तो सबसे ज्यादा तुम्हारा कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद लक्षद्वीप में। ठीक है, ये है तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी। जम्मू जम्मू एंड कश्मीर सेकंड नंबर पे है, और लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप को तुमको लगता होगा कि अंडमान एंड निकोबार के आसपास होगा, लेकिन नहीं है। ठीक है,
ये चीज देखो यहाँ पर दिया गया है तुम्हारा कि कहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, तो मैक्सिमम तुम्हारा फॉरेस्ट कवर का लॉस कहाँ पर हुआ है, तो कर्नाटक मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है, हर चीज में मध्य प्रदेश टॉप, ठीक है। गेन तुम्हारे छत्तीसगढ़ CUOR जो है तुमको, ये तो हम लोग बात करेंगे ऊपर, है ना। अच्छा, डेंसिटी वाला बात करोगे तो फॉरेस्ट कवर में क्या बोला है कि तुम्हारा डेंसिटी कितना होना चाहिए, 10% से ऊपर होना चाहिए कैनोपी वाला, ठीक है। लेकिन अगर कैनोपी का डेंसिटी तुम्हारा 70% से ऊपर है, मतलब इतना बड़ा 1 हेक्टेयर का लैंड है, इसमें 70% तुमको क्या दिख रहा है, फॉरेस्ट लैंड में अगर तुमको दिख रहा है कि क्या है, 70% डेंसिटी कैनोपी से भरा हुआ है, तो उसको बोलेंगे क्या, वेरी डेंस फॉरेस्ट, है ना। 40 से 70% रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। और अगर तुम्हारा 40% से कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन फॉरेस्ट, 40% से 10% तक, टू बी प्रिसाइज, ठीक है। वो चीज हो जाता है, ये चीज देखो सबको याद करके जाएगा, ठीक है, इसलिए यूपीएससी से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करोगे तो 2.29 बिलियन टन जो है हम लोग अचीव कर चुके हैं, टारगेट हमारा है 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन तक का, ठीक है। अच्छा, ये तो ये अच्छा, डिक्लाइन का अगर बात करोगे मैंग्रोव का, तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहाँ हुआ है, तुम्हारे गुजरात में और अंडमान में, ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट फायर का केस भी देखोगे तो पिछले सर्वे के बनिस्पत 20,000 केस जो है कम हुआ है, ठीक है। पहले 2.23 लाख था, अब 2.03 लाख है, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, तुम्हारे एक मदन लोकर हैं, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, उनको यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल का एंट्री मिला है, ठीक है। ये जो है पीरियड कितना दिन के लिए है, 4 साल का टेन्योर है, ठीक है। इसको सेट कौन करता है, तो इसको सेट करता है तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ही सेट करता है इसको, ठीक है। इसको में क्या होता है, तो तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस का जितना भी इंटरनल सिस्टम है ना, जैसे कि ऑफिस ऑफ स्टाफ, लीगल असिस्टेंस, डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, यूनाइटेड नेशंस अपील ट्रिब्यूनल, सब में इनका मंतव्य चलेगा, ठीक है। अच्छा, मणिपुर का जो मिलिटेंट से शक है कि वो स्टार लिंक डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, स्टार लिंक डिवाइसेस को कल भी हमने हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टार लिंक डिवाइस कहाँ पर यूज किया था, तुम्हारा लो अर्थ ऑर्बिट में यूज किया था। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब साइंस एंड टेक में हम लोग डिटेल में देखे हुए हैं इसको क्लास में, क्या है तुम्हारा 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होता है तुम्हारा लो अर्थ ऑर्बिट। इसका ऑर्बिटल टाइम क्या होता है, मतलब कितना देर में घूम के आ जाता है, तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये जो घूम के आ जाता है, मतलब 90 मिनट से लेके 120 मिनट्स के बीच जो है तुम्हारा घूम के चला आता है, ठीक है। और क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट है तो इसका लेटेंसी क्या होगा, लो होगा, मतलब जो सिग्नल जाने और आने में जो टाइम लगता है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो वही तुम्हारा इसके अराउंड करीब करीब 12,000 सैटेलाइट ये लोग इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, 12,550 किलोमीटर की रेंज में तुमको ना, यहाँ पर 12,000 सैटेलाइट ये लोग इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। स्टारलिंक जो है तुम्हारा इसका है, इलॉन मस्क का है, ठीक है, स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक और तुम्हारे न्यूज स्पीड गन, क्या होता है, तुम लोग जब हाईवे में चलते हो तो साइड में तुम्हारे ट्रैफिक पुलिस लोग खड़े रहते हैं ना, और उनके हाथ में तुम देखोगे एक ठो उनके हाथ में ना ऐसे गन गन टाइप का रहता है, ठीक है। उससे शूट नहीं करता है तुमको, उससे वो क्या करता है कि वेव्स मारता है, ठीक है। और तुम्हारा जा रहा है तो टकरा के आता है, तुम्हारा स्पीड कैलकुलेट करके उसमें आ जाता है, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करता है वो, ठीक है। कौन सा इफेक्ट यूज करता है, डॉपलर इफेक्ट यूज करता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता यूं था ना कि तुम्हारा जो रेडियो वेव्स जो जा रहा है ना, उसमें तुमको बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट मिल हो जाता था, ठीक है। तो उसको रिप्लेस किया गया है तुम्हारा को किससे, लीडार स्पीड गन से रिप्लेस किया गया है, ठीक है। लीडार स्पेस जो है तुम्हारा क्या होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, तो ये लेजर लाइट को यूज करता है रेडियो का, ठीक है। तो ज्यादा डाइवर्जेंस वगैरह होता है तो बेटर टारगेटिंग तुम्हारा for होता है, ठीक है। अभी टाइम ऐसा रिप्लेस नहीं हुआ, धीरे धीरे कर लेगा replace, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है तुम्हारा ऑपरेशन संकल्प, लास्ट ईयर तुम्हारा ऑपरेशन सद्भावना शायद यूज है ना, इस बार तुम्हारा इंडियन नेवी का है ये, है ना। ऑपरेशन संकल्प ये तुम्हारा जो तुम्हारा स्ट्रीट हार्मू से लेके रेड सी तक ना सेफ्टी और एंटी पायरेसी चीज को सिक्योर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है तुम्हारा आईएनएस अरिहंत का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। आईएनएस अरिहंत जो है उसका ये सक्सेसर है, ठीक है। अच्छा, अभी फिर तुम्हारा वागशीर, आईएनएस वागशीर भी एक आ गया है, 20 मार्च को अभी रिलीज हो गया, मार्च वाला एडिशन हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें खास बात ये है ना कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर ना हम लोग फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करके सेट ये बना रहे हैं, तुम्हारा सबमरीन बना रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या हो रहा है ना कि तुमको जो सबमरीन हो रहा है वो कैसा है, वो डीजल इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के साथ क्या होता है, एक दिक्कत क्या होता है पता है, वो जैसे अंदर जाता है, ये जैसे समुद्र तुम्हारा ये जैसे अंदर जाता है, तो लेकिन इस सबमरीन को क्या करना पड़ता है, सी के ऊपर आना पड़ता है, मतलब तरह से सांस लेने के लिए आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है सांस लेने के लिए, क्योंकि एयर से क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेता है और कंजप्शन कर कंबशन करता है। ठीक है, तो इसको एयर चाहिए ही चाहिए। तो अभी क्या एक टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है तुम्हारा, एआईपी मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। तो इसके चलते क्या होगा पता है, ये ज्यादा देर तक जो है तुम्हारा अंदर रह पाएगा। ठीक है, तो जिसके चलते क्या होगा, इसका स्टील जो है बढ़ जाएगा। स्टील का मतलब कि पकड़ा लेना, छुपंत विद्या। ठीक है, आराम से छुपा रहेगा, कोई पकड़ेगा नहीं इसको। ठीक है, तो वो चीजें सारी साथ देखो, एक इंडियन मैरीटाइम विजन ये है कि सागर होना चाहिए। सागर मतलब क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो सागर इनिशिएटिव हम लोग का है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर में इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यही में फिर तुम्हारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोला है कि क्वांटम सैटेलाइट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वांटम सैटेलाइट मतलब क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सिग्नल के लिए क्या यूज करेगा वो लोग, क्वांटम फिजिक्स का यूज करेगा। ठीक है, वही क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी कैसा है वो हम लोग देखेंगे। तुम्हारा एलिस से बॉब तक का जो रिश्ता है ना, बीच में ईव भी घुस जाती है कभी कभी, है ना। तो वही चीज हो रहा है तुम्हारा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी किससे एसोसिएटेड है, क्यूकेडी से। अभी तुरंत डिस्कस किया थोड़ा देर पहले उसको। ठीक है, अच्छा इसको स्टडी करने के लिए देखो कहाँ पर इस पे और स्टडी किया जा रहा है तुम्हारा, तो एक है तुम्हारा इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पर है, हैंडली में। ठीक है, लद्दाख में है ये। ठीक है, ये चीज लोकेशन याद रखना, बढ़िया रहेगा। अच्छा, देनाली फॉल्ट कहाँ पर है, अलास्का में। ठीक है, देनाली फॉल्ट तुम्हारा अलास्का में है, ये टूट गया आपस में, टूट अपार्ट। ठीक है, अच्छा अभी जो है तुम्हारा इको फ्रेंडली अमोनिया क्रिएट किया गया है एयर और वाटर को मिला के, है ना। यहाँ पर क्या है कि प्लाज्मा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टर को यूज किया गया है। ये क्या करता है ना कि तुम्हारा नाइट्रोजन और एयर को क्या करता है, कहाँ से ले लेता है, वाटर से ही ले लेता है। ठीक है, तो कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं रहता है इसका। ठीक है, तो ये आई थिंक छोटा सा न्यूज है। अच्छा, राखी गढ़ी में क्या है कि वाटर मैनेजमेंट भी था। ठीक है, राखी गढ़ी में भी रिसेंटली रिसर्च होना शुरू हो गया, पिछले 5 साल में स्पेशली बहुत तेजी से हो रहा है। राखी गढ़ी का एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ऐसे इसमें भी पढ़े हैं, तुम्हारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़े हैं, ये लार्जेस्ट आईबीसी साइट था तुम्हारा, कौन, राखी गढ़ी। और अब एक चीज और निकल के आ गया कि वहां पर अपना खुद का वाटर मैनेजमेंट टेक्निक था। ठीक है, कौन सा रिवर के पास था, तो चौतंग रिवर के पास था। ठीक है, जिसको दृश्यवस्ती भी रिवर भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पट्टिचित्र बात करते हैं तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में इसका बहुत ज्यादा कल्चर है। ठीक है, पट्टिचित्र क्या होता है तुम्हारा, जनरली उड़ीसा के टेम्पल रिचुअल और फेस्टिवल को दर्शाता है, कहाँ पर, क्लोथ पे। ठीक है, वो नेचुरल, उसमें क्या होता है कि नेचुरल कलर को यूज किया जाता है। कहाँ से नेचुरल कलर होता है, स्टोन से आता है, मिनरल से आता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल से ये आता है। ठीक है, इसमें बहुत इलाबोरेटेड बॉर्डर को यूज किया जाता है, इंट्रिंसिक डिजाइन होता है, फाइन डिटेलिंग को डाला जाता है। ठीक है, नेचुरल डाई ड्रेसेस वगैरह जो है तुम्हारा एनिमल हेयर से बनता है। ठीक है, स्पेशल टेक्निक यूज किया जाता है जिससे फाइन लाइंस और डेलिकेट पैटर्न को रिक्रिएट करता है। उड़ीसा में जनरली जो भी बनता है ना वो तुम्हारा रामायण और महाभारत से स्टोरी उठा के बनता है, बड़ा अच्छा रहता है। मेरे पास एक बुक मार्क भी है वहाँ पर। ठीक है, उसमें कृष्ण जी और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो सीन बना हुआ बहुत सुंदर है। ठीक है, सैटर्न का रिंग कितना पुराना है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शनि महाराज की जय बोल के आगे बढ़ जाए, है ना। याद रखेंगे नासा का जो है कसीनी है, कसीनी जो है वो किससे रिलेटेड है, नासा से रिलेटेड है। ठीक है, 2 साल पहले बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। ठीक है, 69 बीपीएससी का पहला ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा ये देख लो, हमास हिजबुल्लाह तेहरान मिलके बोला है कि भैया हम लोग तो क्या है, हम लोग एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इसराइली लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहा है अच्छा से। ठीक है, सना जो है तुम्हारा कहाँ है, यमन में है। ठीक है, अच्छा सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में बात करो तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र में इसका सेक्रेट ग्रुप्स का बहुत ज्यादा कल्चर है। कुछ मतलब ग्रास टाइप की चीज, ग्रास होते हैं या कोई मतलब प्लांट से एसोसिएटेड होता है, जिसको वहाँ का जो लोकल कबीला है ना वो लोग पवित्र मानता है। ठीक है, तो वो चीज होता है, उसको सेक्रेट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में देखो तुम लोगों ने लिखवाए भी हैं, सिर्फ से देख लो, पुरांस, मालवन, देवघाट और बाघ, ये तुम्हारा क्या है, सेक्रेट ग्रुप्स है। इन्वायरमेंट का जो पढ़ा रहे थे तो उसमें तुम लोग को बताया गया है इसमें। ठीक है, सेक्रेट ग्रुप्स को जो है
कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एम्पावर करता है स्टेट को कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि एक कोई भी प्राइवेट या फिर कम्युनिटी लैंड है ना, उसको रिजर्व प्रोटेक्ट फ्लोरा फौना का ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उसको डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट के पास ये पावर है। ठीक है, वही चीज हो जाता है तुम्हारा। पिलंत्री विलेज कहाँ पर है? राजस्थान में, यहीं से तो केस निकल के आया है तुम्हारा, बड़ा राजस्थान। ठीक। अच्छा, एमपी में जो है तुम्हारा ये चीज याद रखो, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है तुम्हारा? एमपी में है ना? एमपी में है। ठीक है। अच्छा, चीता के लिए आपको क्या चाहिए, एक तरह का क्या चाहिए? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड चाहिए, है ना? जैसे मतलब कि सवाना टाइप का ग्रासलैंड चाहिए आपको, तो वो मोहल्ला यहाँ पर दिया जा पाएगा ये लोग को। ठीक है, तो वही तुमको चीता को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ देखो प्रे भी बात करोगे तो चिंकारा जो है यहाँ पर 7.4 है, करीब करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में। वही नीलगाय के बारे में बात करोगे तो 4.4 है 1 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में। ठीक है, तो ये चीज होता है तुमको चीता। अच्छा, चीता के बारे में एक सेकंड, कुछ कुछ चीज बता, एक सेकंड होल्ड करना। चीता का जो है दो खास फीचर होता है। चीता जो है रोर नहीं करता है, लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये पर साउंड निकालता है, पर। ठीक है, पर होता है किसका? बिल्ली का होता है। ठीक है, और अपने इनफैंट से बात करने के लिए जो साउंड निकालता है उसको बोलते हैं चर्प। ठीक है, ये चाहिए आरपी। ठीक है, ये दो फीचर है जो लास्ट ईयर नहीं पूछा गया। ठीक है, अब से लोनिएस्ट प्लेनेट के बारे प्लेसेस के बारे में बात हो रहा है तो देखो, ला रिया कोनाडा, ये कहाँ पर है? पेरू में है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा अलर्ट। अलर्ट कहाँ पर है? कनाडा में है। ठीक है, फिर ये तुम्हारा पिटकैरन आइलैंड, ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है। फिर एक और है तुम्हारा मुकमुर्दू ड्राई वैलीज, कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। अच्छा, और एक है तुम्हारा त्रिस्तन दा कुन्हा, ये तुम्हारा कहाँ? साउथ अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये ऐसे ही लिख लो, न्यूज़ बता। अच्छा, तुम्हारा एक ना तुम्हारा ये मिला है, रॉन्गटन्स फ्री टेल्ड बैट। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि रॉटन क्या है, फ्री टेल्ड क्या है, तो ये बैट है। ठीक है, ये कहाँ मिला है? तुम्हारा यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। यमुना बायोडाइवर्सिटी क्या है? डीडीए इसको मेंटेन करता है। ठीक है, दिल्ली में ही है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद म्यांमार का रिबेन जो है तुम्हारे क्या किए हैं, मलेर प्लॉ को जो है कैप्चर मार लिए हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या कर दिया? कई स्टेट कर दिया। ठीक है, ये जो है तुम्हारा मेंस का चीज है ना? उसको देख लीजिएगा आप लोग, यूपीएससी पे हो सकता है इस बार मेंस में सवाल आ जाए यूपीएससी का। पहले मेरे को लगता था कि यूपीएससी पे सवाल नहीं आ सकता, लेकिन जिस हिसाब से जा रही है सरकार का पॉलिसी, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि शायद क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तुम लोग जानते हो ना अलीना लालीना, पता है ना कैसा होता है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? एक चीज जान लो, अलीनो जब भी आता है ना, अलीनो जब भी आता है ना, तो क्या होता है ना कि तुम्हारा मानसून पर कैसा इफेक्ट पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और लानीना जब आता है ना तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इस आर्टिकल में यही चीज को डिस्कस किया गया है। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड और, चलो इसको कर लिख ही लो। एक ना सोचे थे इसको मैपिंग के सेशन में कराएंगे, लेकिन इसको चलो इसमें करवा लेते हैं। लिख लो, अमेरिका में और कौन कौन सा वेव चलता है। ठीक है, पहला लिखो, शिनुक। शिनुक, शिनुक कहाँ चलता है? नॉर्थ इससे अमेरिका नीचे में। की तरफ चलता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद एक चीज और होता है तुम्हारा, मिस्ट्रल कहाँ चलता है? मिस्ट्रल चलता है सेंट्रल फ्रांस में। फ्रांस की side। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा फोइन, ये कहाँ चलता है? फोइन कहाँ चलता है तुम्हारा? साउथ ऑफ एल्प्स।
इटली की साइड। हाँ हाँ, साउथ ऑफ एल्प्स में चलता है। और एक चीज और बताओ, इसी से सिमिलर एक और होता है तुम्हारा, ओरोशी, ये कहाँ चलता है? नाम से नहीं समझ में आ रहा है कहाँ चलता होगा। जापान। जापान। जापान में चलता है, ठीक है। सिमिलर, सब कुछ सिमिलर ही है। अच्छा, सैन फ्रांसिस्को के एरिया में एक और चीज चलता है, उसको बोलते हैं तुम्हारा डायब्लो, DABLO, डायब्लो Yeah. विंड, ठीक है। डायब्लो विंड्स, ये तुम्हारा कहाँ चलता है? तुम्हारा सैन फ्रांसिस्को के बीच जोन में, ठीक है। एक और तुम्हारा सी ब्रिज, लैंड ब्रिज टाइप का है, वही यूएस में ही चलता है तुम्हारा, उसको बोलते हैं सनडाउनर। छोड़ दो उसको, उतना लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी, ठीक है। तो आज के लिए सेशन भी काफी है इतना, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का डेमो क्लास था। अगर आपको पसंद आया तो आप नीचे दिए हुए लिंक में क्लिक करें और इस कोर्स को परचेज करें। स्टैटिक को और ये करंट अफेयर के कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 100+ मार्क्स आपका प्रीलिम्स में आना है। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।